हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 अक्टूबर की करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला पॉइंट। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अजय ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन में उन नागरिकों को वापस लाया जाएगा जो वापस आना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय में 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसे स्थिति की निगरानी करने और सूचना एवं सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। दूसरा पॉइंट है, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा और राप्ती नदियों में निवास करती है। इसके साथ ही इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने रेड लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया है। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। तीसरा पॉइंट है, भारत के आयुष शेट्टी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है तथा इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इंडोनेशिया के अलवी फरहान ने जीता है। BWF की स्थापना 1934 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मलेशिया में स्थित है। चौथा पॉइंट है, कैबिनेट ने मेरा युवा भारत स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है युवाओं के विकास हेतु सरकार के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना। यह युवा विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करेगा। मेरा युवा भारत 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार के तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग को मंजूरी दी है। यह एक वैधानिक निकाय होगा। छठा पॉइंट है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फ्रांस देश के बीच समझौता किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचनाओं के सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना। भारत और फ्रांस डिजिटल इकोसिस्टम और सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। सातवां पॉइंट है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना। इस दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 की थीम है लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। आठवां पॉइंट है, फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची प्रकाशित की है। इस लिस्ट में पहला स्थान रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का है और दूसरा स्थान गौतम अदानी का है। तथा इसके साथ ही अभी हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट भी जारी की गई है। इस लिस्ट में भी मुकेश अंबानी ने पहला स्थान प्राप्त किया है।
9वां पॉइंट है, हाल ही में बिहार राज्य में मिर्चा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार के चंपारण जिले में होने वाली मिर्चा धान चावल को जीआई टैग दिया गया है तथा इस किस्म की मिर्चा धान चावल की आकृति काली मिर्च की तरह होती है, इसलिए इसे मिर्चा धान कहा जाता है। मिर्चा धान की विशेषता इसकी विशेष प्रकार की सुगंध से है। थैंक यू।